Good morning. Myself Shalini Garg, lecturer electronics, Government Polytechnic College, जोधपुर। आज हम बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में 4 इंस्ट्रक्शंस हैं: शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट एंड शिफ्ट लॉजिकल राइट। ऑपरेंड है इसमें D, which stands for the destination, which can either be register or memory. It cannot be immediate data. C stands for count, which can be from 1 to FF. एक होगा तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, मोर देन 1 होगा तो काउंट को हमें CL रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा। इट कैन बी शिफ्ट फॉर अ वर्ड या फिर बाइट, दोनों में किसी के लिए भी हो सकता है। अगर रजिस्टर 8 बिट का है तो इट इज़ अ बाइट शिफ्ट। रजिस्टर वर्ड का है तो 16 बिट डेटा को लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय नंबर ऑफ काउंट्स इन द काउंटर रजिस्टर CL। इन केस ऑफ मेमोरी, हर एक मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि 8 बिट डेटा का है और इंस्ट्रक्शन से ये नहीं पता चल रहा कि हमें बाइट कंटेंट को शिफ्ट करना है या वर्ड कंटेंट को, तो इसलिए हमें इंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा शिफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय बाइट PTR BX। दिस मीन्स शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट बाइट कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय BX by number of times count in CL register। अगर वर्ड होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा SAL वर्ड PTR ब्रैकेट में BX CL। सबसे पहले लेट अस कंसिडर SAL which stands for shift arithmetic left by 1 or number of times count in CL register। Let us take an example। shift left में राइट मोस्ट पे हम 0 एंटर करेंगे, बाकी हर एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर BL इज AC एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 0 और इंस्ट्रक्शन इज SAL BL 1, तो हर एक बिट हमें 1 से लेफ्ट शिफ्ट करनी है। जो ये लेफ्ट मोस्ट बिट है ये कैरी फ्लैग में आ जाएगी, सो कैरी फ्लैग विल बिकम 1। उसके बाद ये जितनी भी बिट्स हैं ये हमें सब यहाँ से इसमें लिखनी है 0 1 0 1 1 0 0, सो इट इज़ 0 1 0 1 1 0 और राइट मोस्ट पोजीशन पे हमें 0 एंटर करना है। इस केस में ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1 इफ साइन बिट चेंजेस। अब यहाँ पे पहले साइन बिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द नंबर, दैट इज D7 फॉर 8 बिट नंबर। इस केस में ये 1 था, अगर ये 1 से यहाँ पर 0 हो गया दैट मीन्स ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1, साइन बिट क्योंकि 1 से 0 हो गई। ऑल अदर अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, कैरी फ्लैग भी 1 हो गई, सो कैरी फ्लैग इज 1, ओवरफ्लो फ्लैग इज 1, साइन फ्लैग 0 हो गया, 0 फ्लैग इज 0 बिकॉज रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0। पैरिटी नंबर ऑफ वंस 3 है तो पैरिटी ऑड हो गई, ऑड पैरिटी मीन्स 0 एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट by 1 or number of times count in CL register। D stands for the destination operand, which is either register or memory। Left shift okay, result will be stored in same register। Count can be either 1 or if it is more than 1, it is stored in register CL। It can vary from 0 to FF। It cannot be negative। पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस, अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो इट विल बी 8 बिट का रजिस्टर, काउंट 1 या CL किसी में भी हो सकता है। शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट DX CL, दैट मीन्स
वर्ड कंटेंट ऑफ dx को हमें एक लेफ्ट शिफ्ट करने बाय नंबर ऑफ काउंट्स इन रजिस्टर CL। मेमोरी के केस में हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बाइट कंटेंट को शिफ्ट करना है कि वर्ड कंटेंट को शिफ्ट करना है बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन byte ptr। So the complete instruction will be SHL byte ptr bracket में bx comma cl। For logical shift, the change in sign bit does not matter, so overflow flag is always 0. All other flags are modified according to the result। अभी भी राइट मोस्ट पोजीशन पे 0 ही आएगा और बाकी सारी बिट्स एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगी। जो D15 है वो कैरी फ्लैग में चला जाएगा। सो इट इज सिमिलर टू शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट एक्सेप्ट दोनों में डिफरेंस ओवरफ्लो फ्लैग में ही है। अरिथमेटिक लेफ्ट में अगर साइन बिट चेंज होती है तो ओवरफ्लो फ्लैग 1 होगा। इस केस में ओवरफ्लो फ्लैग विल ऑलवेज बी 0। Now for example, if dx is 4253 and the instruction is SHL dx, 1, तो पहले 4253 को बाइनरी में लिख लो। 0100 0010 5 is 0101 and 3 is 0011। ये 0 कैरी फ्लैग में चला जाएगा तो ये 0 यहाँ पर आ गया। बाकी फिर यहाँ से सारी बिट्स लिखनी है फ्रॉम 1 4 zeros 1 4 zeros 1 00101 1 00101 then 0011 0011 और राइट मोस्ट पोजीशन पे ये 0 आ जाएगा। दिस इज दिस कन्वर्टेड बैक टू हेक्साडेसिमल by grouping it into 4। this makes it 85A6। so after shift logical left dx will be 85A6 and carry flag will be 0। overflow flag will always be 0। next shift arithmetic right। arithmetic right में हर एक बिट को एक एक राइट शिफ्ट करनी है बाय नंबर ऑफ टाइम्स काउंट इन CL रजिस्टर या 1। D stands for destination operand which can be either register or memory. It cannot be immediate data। C stands for count which can be either 1 or CL। Maximum value of CL is FF, that means maximum 255 times we can shift the number by 255 times। shift arithmetic right में overflow flag is always 0 because साइन बिट इसमें हमें चेंज ही नहीं करनी, बाकी सारी शिफ्ट करनी है एक एक राइट। यहाँ पे 0 एंटर नहीं करना, D7 को रिप्लेस D7 में ही करना है। बाकी सारी बिट एक एक राइट शिफ्ट होंगी एंड D0 विल बी शिफ्टेड टू द कैरी फ्लैग। फॉर एग्जाम्पल इफ AL is 25 irrespective of carry flag, now ये जो राइट 25 इन बाइनरी विच इज 0010 0101, अब ये जो 1 है ये कैरी फ्लैग में आ जाएगा। बाकी सारे बिट्स को एक कक राइट शिफ्ट करनी है। ये जो 0 है वापस से D7 पोजीशन पे ही लिखनी है, साइन बिट को चेंज नहीं करनी और इसको लेफ्ट राइट भी शिफ्ट करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस तो इट इज 0010 0010, then you have 0101 010 and this one is now in the carry flag। convert this back to hexadecimal which is 1 2, so AL is 12 and carry flag is 1। overflow flag is always 0। shift logical left SHR shift logical right by 1 or number of times count in CL register। D stands for the destination operand which can be either register or memory। C stands for count which is either 1 or in CL register। now in this case
लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हमें 0 एंटर करना है, मतलब D7 पोजीशन पे 0 आ जाएगा, बाकी सारी बिट एक राइट शिफ्ट हो जाएंगी और जो D0 बिट है वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ DX इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसको बाइनरी में लिख लो। 1 2 means 0010, 3 means 0011 and 4 means 0100। अब ये जो राइट मोस्ट बिट है इसको हमें कैरी में डालनी है एंड सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा 0, बाकी फिर उसके बाद सारी बिट्स ये एज इट इज लिखनी है फ्रॉम यहाँ से। नाउ इट इज 3 zeros, so you write 3 0 1 2 0 1 2 zeros, again 1 0 1 3 zeros 1 3 zeros, then you have 1101 1101 and 0. So this is this. Convert it into hexadecimal by grouping it into 4. So 1010 is A, 0001 is equal to 1, 1001 is equal to 9 and 4 zeros is equal to 1. So answer is 091A. So DX is 091A with carry flag 0 and overflow flag 0. तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल राइट शिफ्ट में हमेशा ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट में भी ओवरफ्लो फ्लैग 0 होगा, सिर्फ अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट में ओवरफ्लो फ्लैग 1 होगा व्हेन साइन बिट चेंजेस। इस केस में भी वर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, बाइट शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर अगर 8 बिट का है तो इट इज़ अ बाइट शिफ्ट, 16 बिट का रजिस्टर है सो इट इज़ अ वर्ड शिफ्ट, और मेमोरी के केस में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बाइट को शिफ्ट करनी है कि वर्ड को शिफ्ट करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टर्न पे हम रोटेट इंस्ट्रक्शंस करेंगे। थैंक यू।